Hello everyone, welcome to WS CubeTech channel. My name is Ayushi Jain and a very warm welcome to our episode 17 of our W series जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटर्स के बारे में। गाइस, पैरामीटर्स क्या होते हैं टैब्ल्यू में, कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स हम काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं अपने काम को। देखते हैं उसे। पहले तो समझेंगे कि पैरामीटर्स होते क्या है और उसके बाद इनका यूज़ केस क्या है, कैसे हम इसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हमारी टैब्लो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं, जहाँ पे हम लोग अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर, एंड इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट आप कुछ प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। द लिंक टू द डेटा सेट विच आई एम यूजिंग इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ पैरामीटर ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन के ऊपर जाते हैं तो यहीं पे हमारे पास ऑप्शन होता है टू क्रिएट अ पैरामीटर। इस पैरामीटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेम हो गया, डेट टाइप हो गया, डिस्प्ले फॉर्मेट हो गया, करंट वैल्यू हो गया एंड वैल्यू व्हेन वर्कबुक ओपन्स की करंट वैल्यू क्या शो होनी चाहिए, जो कि जब आपकी वैल्यू ओपन हो। ओके, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है कि आप सब कुछ रख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, रेंज बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक रेंज ले लें तो रेंज भी पॉसिबल है, जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1, कि मिनिमम वैल्यू हम 1 बताते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को लेट्स से कि मैं यहाँ पे टॉप 20 वैल्यूज चाहती हूँ, तो 1 से लेकर 20 के बीच में जो भी बंदा स्लाइडर रखना चाहे वो रख सकता है। आप चाहें तो स्टेप साइज को भी 1 पे फिक्स कर सकते हैं एंड डेटा टाइप आप यहाँ पे फ्लोट रख सकते हैं। इंटीजर में यहाँ पे रखूँगी क्योंकि हम टॉप 5 या टॉप 10 यहाँ पे बताना चाहते हैं, सो इसको मैं यहाँ पे टॉप n नाम दे देती हूँ एंड इसको ओके करते हैं। तो विल बी हैविंग अ पैरामीटर्स का एक डिफरेंट सेक्शन जहाँ पे टॉप n है। बट ये टॉप n है क्या? अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इसको यहाँ पे शो पैरामीटर करूँ तो राइट साइड पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एक स्लाइडर मूव होगा जो कि हमें टॉप एन वैल्यू देगा। आप इसे ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, इस पर राइट क्लिक आपको करना है या फिर इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट वट एवर यू वांट ए टाइप, स्लाइडर टाइप फॉर्मेट करना चाहते हैं और भी कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ओके, सो वी हैव अ पैरामीटर ओवर हियर इन द फॉर्मेट ऑफ स्लाइसर। अब अगर मैं यहाँ पे टॉप एन वैल्यू चाहती हूँ, से मैं यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट्स या बॉटम 5 प्रोडक्ट्स, एज ऑफ नाउ हम टॉप की ही बात कर रहे हैं, तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स चाहती हूँ। ठीक है, तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे, एक तो उनका रेवेन्यू। ठीक है, एक एक्सिस पे हम रेवेन्यू रख देते हैं जो कि हमारा इतना है, और दूसरे एक्सिस के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट्स का नेम रख देते हैं जो कि मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ। अब पिक करके ड्रॉप करने में ये बोलता है कि सारे मेंबर्स ऐड करने हैं या फिल्टर करके ऐड करना है, तो भाई हम फिल्टर करके ऐड कर लेते हैं। फिल्टर में हमारे पास जनरल है, वाइल्ड कार्ड है, कंडीशन के ऊपर है और टॉप के ऊपर है। टॉप ही तो हमें चाहिए। तो अगर टॉप के केस में मैं यहाँ पे बाय फील्ड बोलूँ, जिसमें मैं बोलूँ टॉप चाहिए, आप चाहो तो बॉटम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टॉप 10 चाहिए, किसके बेसिस पे? रेवेन्यू के बेसिस पे, और यहाँ पे रेवेन्यू का सम चाहिए। देखो, अगर हम यहाँ पे इसको टॉप 10 करेंगे तो ये हमेशा टॉप 10 रहेगा, बट हम चाहते क्या हैं कि ये टॉप 10 ना रहे, बल्कि हम चाहते हैं यहाँ पे कि ये चेंज होता रहे जैसे जैसे हमारा स्लाइडर चेंज हो। तो हम इसको टॉप 10 ना रख के देयर इज अनदर ऑप्शन जहाँ पे आप नया पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो, या फिर टॉप 10 जो कि अभी हमने बनाया है स्लाइडर का यूज़ करते हुए उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे हम इसको ओके करेंगे, एज ऑफ नाउ टॉप की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखा रहा है जो कि है कैनन इमेज ग्लास 2200 एडवांस कॉपियर। जैसे ही हम इसको स्लाइडर को मूव कराते हैं एंड इस बार मैं टॉप पे यहाँ पे 5 ले लेते हैं, टॉप 5 चूज करते हैं। इसने टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमें बता दिए बेस्ड ऑन दी रेवेन्यू। ठीक है, द फर्स्ट वन इज गिविंग अस द 56,000 ऑफ रेवेन्यू, सेकंड वन इज गिविंग अस 23,000 एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती जा रही है बेस्ड ऑन आवर रेवेन्यू। ओके, आई थिंक देर इज यहाँ पे कुछ दिक्कत, सम ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्ट नेम है, बट ये हमारे पास 3rd नंबर पे, 4th पे एंड 5th पे है। लेट्स जस्ट चेक इट वंस अगेन कि अगर हम प्रोडक्ट नेम पे जाते हैं एंड एडिट करते हैं इसके फिल्टर को, तो वी हैव यूज टॉप बेस्ड ऑन रेवेन्यू। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रेवेन्यू ही यूज़ कर रहे हैं और रेवेन्यू के सम के बेसिस पे ही कर रहे हैं। फाइन, दिस इज़ फाइन। टॉप बताना है और टॉप n बताना है बेस्ड ऑन दिस। तो अगर हम यहाँ पे टॉप 3 करें तो उस केस में हमारे पास हाइट, स्पीड, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक लेटर नहीं आना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे इसे रिड्यूस कर देते हैं टू टॉप 3, ठीक है, तो टॉप 3 में हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। टॉप 4 करते ही हमारे पास ये आ रहा है, टॉप 5 करते ही
नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है, बट सिंस इट इज़ असेंडिंग बेस्ड ऑन मे बी वैल्यूज, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसे डिसेंडिंग में कुछ इस तरह से अरेंज करूंगी तो दीज आर आर टॉप 5 वैल्यूज। एज ऑफ नाउ ये असेंडिंग में है, पर किसके फॉर्मेट में था, अल्फाबेटिकली असेंडिंग था। अभी हमारे पास यहाँ पे टॉप 5 वैल्यूज है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग टॉप 5 वैल्यूज विद द बेस्ड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। एंड आप चाहें तो अब इसको यहाँ पे टॉप 10 भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग 1 मोर ओवर हियर। तो ये हमारे पास टॉप 10 वैल्यूज हो जाएंगी। सिमिलरली हम टॉप 20, टॉप 30 वैल्यूज भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखाने का, जहाँ पे हमारे पास टॉप 5, टॉप 10 वैल्यूज है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास पैरामीटर को यूज़ करने का एक अच्छा तरीका है कि जैसे हम कई बार चार्ट्स बनाते हैं किस तरह से, जैसे कि रेवेन्यू है हमारे पास, हम चाहते हैं कैटेगरी के बेसिस पे रेवेन्यू, हम चाहते हैं सब कैटेगरी के बेसिस पे रेवेन्यू, रीजन के बेसिस पे रेवेन्यू, या और भी किसी कोई पैरामीटर के केसेस में, जैसे कि कोई भी कैटेगरी हमने ले ली उसके बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू निकालना चाहते हैं। मे बी कंट्री हो गया, सिटी हो गया, किसी भी चीज़ के बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू को देखना चाहते हैं। अब उस केस में हम इतने सारे चार्ट्स बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी हो गई, या फिर सेगमेंट हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे एक ही चार्ट बनाएं, बट पैरामीटर को हैंडल करने दें कि कौन कौन सी कंट्री या कौन सा आपको कंट्री ये लगानी है, या फिर सेगमेंट लगाना है, या फिर सब कैटेगरी लगानी है। तो उस केस में हम लोग अगेन फिर से पैरामीटर्स के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप क्रिएट पैरामीटर पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे दिस टाइम इट वुड बी अ लिस्ट। ये लिस्ट हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू होगी क्योंकि हम यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगी हमारी कैटेगरी, फिर आ गई हमारे पास सब कैटेगरी। अभी मैं सब कुछ यहाँ पे स्मॉल केसेस के अंदर लिख रही हूँ। कंट्री क्योंकि सिर्फ यूएस का डेटा आई थिंक, तो फिर भी एक बार रख लेते, कंट्री एंड सिटी एंड और क्या है हमारे पास जो कि आप इम्पोर्टेंटली अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो मे बी सेगमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ इतना सफिशिएंट है, ओके। एंड ओके पे अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो ओके हमारे पास पैरामीटर 2 एक क्रिएट हो गया है। अभी मैंने इसको रीनेम नहीं किया है, बट फाइन। नाउ व्हाट वी वांट ओवर हियर इज कि अगर हम रेवेन्यू यहाँ पे रखें किसी भी एक एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे हम रखें कोई भी कैटेगरी या कोई भी चीज़, जैसे पैरामीटर 2 को अगर मैं यहाँ पे शो करती हूँ, ठीक है। हम पैरामीटर 2 को तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, एंड इट वुड नॉट चेंज द वैल्यू ओवर हियर कि हम सब कैटेगरी पे गए तो ये सब कैटेगरी का टोटल बताएगा या कंट्री का टोटल बताएगा। व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज हम कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें अगर यहाँ पे सब कैटेगरी लिखा है तो सब कैटेगरी दे, कैटेगरी लिखा है तो कैटेगरी दे, सिटी लिखा है तो सिटी दे, कंट्री लिखा है तो कंट्री, एंड सेगमेंट लिखा है तो सेगमेंट दे। अब उस केस में करना क्या है, सिंपली यू नीड टू जस्ट क्लिक ओवर हियर। एंड इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी थी, पैरामीटर नहीं, एक्चुअली हमें कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करनी है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस करे थे, जहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं बस यहाँ पे। एंड कंडीशन में हम यहाँ पे देते हैं कि इफ़, यदि हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर पैरामीटर जो हमारा 2 बना हुआ है उसकी वैल्यू अगर कैटेगरी है तो क्या रिटर्न करें, कैटेगरी जो कि हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम कैटेगरी रिटर्न करें। एल्स इफ अगर पैरामीटर 2 की वैल्यू हमारे पास सब कैटेगरी है, देन क्या रिटर्न करे, सब कैटेगरी वाला कॉलम रिटर्न करे, ठीक है। समथिंग मिस कर दिया, डबल कोट्स, ठीक है, सब कैटेगरी। एल्स इफ नेक्स्ट है पैरामीटर 3, ठीक है, पैरामीटर 2 ओनली, बट इस बार हमारे पास अगर यहाँ पे सिटी है तो सिटी के केस में यहाँ पे भी हमारे पास सिटी आ जाए। एल्स इफ अगर हमारे पास पैरामीटर 2 की वैल्यू इज इक्वल टू कंट्री, तो यहाँ पे भी हमारे पास कंट्री कॉलम आ जाए। एंड लास्टली शायद हमारे पास सेगमेंट है, ज़रूरी नहीं आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पे रख सकते हो, कैटेगरी को पहले, सब कैटेगरी को बाद में, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, बट करेक्ट स्पेलिंग्स लिखना विल मैटर ओवर हियर। सो एल्स करके हम लोग यहाँ पे लास्ट पैरामीटर विच इज सेगमेंट वो देते हैं। तो लास्ट में हमारे पास सेगमेंट है और इसको एंड कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देते हैं, एंड कंडीशन आ गए। अब कंडीशन को मैं यहाँ पे कॉलम्स के अंदर ड्रॉप कर देती हूँ। सो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब कैटेगरी। कैटेगरी को चूज करेंगे तो कैटेगरी के बेसिस पे रेवेन्यू, सब कैटेगरी को चूज करेंगे तो सब कैटेगरी के बेसिस पे रेवेन्यू। कंट्री को चूज करते हैं
या सिटी को चूज़ करते हैं तो सिटी के बेसिस पे कंट्री चूज़ करते हैं अगर हम, तो कंट्री में हमारे पास कंट्री नहीं आ रहा है, ओके, समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। एंड सेगमेंट को चूज़ करते हैं अगर हम, तो भी हमारे पास सही वैल्यू नहीं आ रही है। तो कंट्री की केस में हमारे पास सही वैल्यू नहीं आ रही है एंड यहाँ पे सेगमेंट की केस में सही वैल्यू नहीं आ रही है। तो एक बार कंडीशन को दोबारा से एडिट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड एडिट करते हैं दैट स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट्स कंट्री, देन इट शुड बी कंट्री, रिमेनिंग शुड बी द सेगमेंट। ठीक है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिटी, कंट्री एंड अप्लाई करके इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यूएस का डेटा है इसलिए सिर्फ यूनाइटेड स्टेट दिखाएगा, बट सेगमेंट चूज करते ही कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम सप्लाईज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट ओवर हियर, तो अपनी स्पेलिंग्स को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो टाइटल भी उसी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रेवेन्यू है तो रेवेन्यू बाय पैरामीटर 3 की वैल्यू। तो पैरामीटर ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग पैरामीटर्स डॉट पैरामीटर 2 अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। रेवेन्यू बाय सेगमेंट, रेवेन्यू बाय सब कैटेगरी, रेवेन्यू बाय कंट्री, रेवेन्यू बाय सिटी। तो इस तरह से हमारे पास रेवेन्यू बाय अलग अलग चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है, एंड आई होप पैरामीटर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये यहाँ पे क्लियर है। एंड यू कैन ऑल्सो इनोवेट मोर एंड मोर वेज ऑफ यूजिंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का एक बार को यूज़ किए समझ में आ गया है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ़ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन क्रिएट पैरामीटर, तो आपको यहाँ पे ऑल भी मिल जाता है, यानी कि सारी वैल्यूज़ भी मिल जाती है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में भी मिलती हैं और रेंज के फॉर्मेट में भी मिलती हैं। तो जिस भी चीज़ को आप यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहें उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और पैरामीटर्स के बेसिस पे अपनी डैशबोर्ड्स को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं एंड प्लस एक ही जगह पे आप काफ़ी सारा काम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ गाइज यू कैन यूटिलाइज पैरामीटर्स। आई होप पैरामीटर्स क्या है ये यहाँ पे क्लियर है। आगे आने वाले सेशंस में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट इफ़ यू आर एंजॉइंग लर्निंग टैब्ल्यू फ्रॉम अस एंड अगर आप और भी टूल्स जैसे कि पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल एंड पाइथन हमारे साथ यानी कि WS क्यूबटेक के साथ सीखना चाहते हैं, देन WS क्यूबटेक इज लॉन्चिंग इट्स प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका नया कोहॉर्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं टॉप इंडस्ट्री मेंटोर्स से डेटा एनालिटिक्स, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच वीडियोज फॉलो आवर चैनल WS Cube। थैंक यू।